नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस में से एक आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी रफ्तार और भारतीय इकोनॉमी पर एक नहीं दो बड़े खुलासे कर दिए हैं। और साथ ही आईएमएफ ने ये कहा है कि भारत के साथ ये जो हो रहा है इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना के अंदर कोरोना से मची हुई तबाही। और सबसे बड़ा खुलासा तो आईएमएफ ने ये किया है कि चाइना के अंदर जो बर्बादी का मंजर है ये भारत के साथ भी हो सकता है। अगर भारत ने कोई सही डिसीजन नहीं लिया तो ये भारत को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर हमने सही समय पर सही डिसीजंस लिए तो हमें चाइना में हो रहे तबाही से इतना फायदा होगा कि भारत आने वाले 5 से 7 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, अमेरिका और चाइना के बाद। इससे आप समझ सकते हैं कि ये समय भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है। लेकिन ऐसा क्यों है और आईएमएफ ने क्या खुलासा किया है, चलिए सबसे पहले वो जानते हैं। तो दोस्तों, आईएमएफ ने यह ऐलान किया है कि भारत की जीडीपी रफ्तार इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2022 को और खत्म होगा 31 मार्च 2023 को, इस पूरे 12 महीने के सर्कल में हमारी जीडीपी रफ्तार 6.8% रहेगी। साथ ही आईएमएफ ने यह भी बताया कि इस रिपोर्ट को जब हम रेडी कर रहे थे तब हमने भारत सरकार के बड़े मिनिस्टर से भी बात करी, बड़े इकोनॉमिस्ट से डिस्कशन किए और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि भारत की जीडीपी 7% के आसपास रहेगी। लेकिन आईएमएफ का मानना यह है कि चाइना में इस समय जो सिचुएशन है उसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। इससे हमारा मानना है कि भारत की जीडीपी रफ्तार 6.8% ही रहेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत के पास 3 महीने हैं। भारत सरकार कुछ यहाँ पर अच्छे फैसले लेती है तो 0.2% बढ़ाना कुछ बड़ी बात नहीं होगी। भारत 7% तक पहुंच सकता है और ये पूरी दुनिया में जितने भी मेजर इकोनॉमी हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट होगा। लेकिन जो उन्होंने अगले साल के लिए कहा है वो भारत के लिए चिंता का कारण है। दरअसल आईएमएफ ने ये कहा है कि इस समय चाइना के अंदर जो कोरोना का काल चल रहा है इससे चाइना की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। और चाइना क्योंकि वर्ल्ड फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है, पूरी सप्लाई चेन चाइना से जुड़ी हुई है और चाइना में इस समय कोरोना के चलते पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुक चुका है और लॉजिस्टिक पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसीलिए जो सप्लाई चेन है वो भी रुक चुकी है और इसे दोबारा रास्ते पर लाने के लिए अगर चाइना आने वाले 3 से 4 महीनों में कोरोना को कंट्रोल भी कर लेता है तब भी 1.5 साल लग जाएगा पूरे सप्लाई चेन को पटरी पर लाने में। और इससे होगा ये कि दुनिया भर में रिसेशन आ सकता है, जिससे कि दुनिया भर के देशों की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो पड़ेगी। खुद चाइना और अमेरिका जैसे देशों की जीडीपी ग्रोथ माइनस में जा सकती है। इसीलिए हमें ये लगता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 से और खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, इन 12 महीनों में हमने पहले फोरकास्ट किया था कि भारत की इकोनॉमी लगभग 7% के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन अब हमारा फोरकास्ट है कि भारत की जीडीपी रफ्तार 6.1% के रफ्तार से ही बढ़ पाएगी। हालांकि आईएमएफ ने यह कहा है कि दुनिया भर के मेजर इकोनॉमी की हालत देखते हुए भारत का ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा शानदार है। लेकिन अगर भारत जल्द से जल्द जर्मनी और जापान को पीछे करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहता है तो भारत को अपनी जीडीपी रफ्तार हर हालत में 8% से ऊपर ही रखनी पड़ेगी। और उस हिसाब से देखें तो भारत की जीडीपी रफ्तार पूरे 2% घाटे में चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत इसे कवर कर सकता है। भारत के पास अभी टाइम है। 6 से लेकर 7 महीनों में अगर भारत कुछ बड़े स्टेप लेता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ कमाल कर देता है तो फिर भारत 7 से लेकर 8% की रफ्तार से अगले साल बढ़ सकता है। यानी कि इस पूरी रिपोर्ट में मेन बात ये बताई गई है कि चाइना में इस समय जो हो रहा है वो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। देखने वाली बात यह है कि भारत की क्या अप्रोच रहेगी। भारत इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है या फिर एक प्रॉब्लम की तरह। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो क्या आपको पता है अमेरिका के जो ओरिजिनल मूल निवासी थे उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। 1492 में जब यूरोपियंस ने अमेरिका की धरती पर कॉलोनाइजेशन की उस समय से रेड इंडियंस के पॉपुलेशन में भारी गिरावट देखने को मिली और इसका मेन कारण यूरोपियंस के साथ आई नई बीमारियां, वॉर्स, स्लेव प्रथा और एथनिक क्लेंजिंग यानी कि जातीय सफाई थी। और यही नहीं, यूरोपियंस ने अमेरिका में बसकर वहां के मूल निवासियों का काफी हद तक सफाया कर दिया, जिससे कि आज अमेरिका की मेजॉरिटी पॉपुलेशन व्हाइट है। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।